हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग दोस्तों 28 नंबर से क्वेश्चन देखने वाले हैं औसत का। और ये क्लास नंबर 6 है। ठीक है, ये जो हमारा क्लास होने वाला है 6 क्लास। ठीक है, 5 तक दोस्तों हो चुका है। तो 6 जो है दोस्तों, हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हम लोग 27 तक देख चुके थे। ठीक है, 27 तक क्वेश्चन देख चुके थे। ठीक है, वीडियो दोस्तों प्लेलिस्ट में डाला गया है। और वीडियो यानी कि 5 वीडियो अब तक दोस्तों प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, जिसे जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम गवाए हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, उससे पहले जान लीजिए कि औसत का एक बेसिक सूत्र होता है दोस्तों, अंकों का योग बटा में अंकों की कुल संख्या। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ठीक है, ये फॉर्मूला हर जगह आपको औसत में काम आने वाला है। ठीक है, तो इसको याद रखना आपका कर्तव्य और जिम्मेवारी बनता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, आने वाले हर क्वेश्चन औसत में दोस्तों काम करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पी क्यू और आर औसत वजन दोस्तों, पी क्यू और आर है। ठीक है, उसका औसत वजन जो है दोस्तों 71 किग्राम है। ठीक है, यदि पी क्यू यदि यदि दोस्तों पी और क्यू की औसत वजन 66 किग्राम है और क्यू और आर का औसत वजन दोस्तों 76.5 किलोग्राम है, तो क्यू का वजन दोस्तों कितने किग्राम है। ठीक है, कितने किग्राम है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ये P और क्या है दोस्तों प्लस Q है। ठीक है, P प्लस Q प्लस R। ठीक है, इसके बराबर में हम लोग क्या लिख लेंगे, इसके बराबर में क्या दिया है 71। ठीक है, 71। ठीक है, तो 71 दिया है। ठीक है, 71। ठीक है, अब यहाँ पर संख्या कितना दिया है दोस्तों, संख्या हमारा 3 दिया है। ठीक है, तो इसको 3 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो गुना करेंगे दोस्तों, तो हमारा यहाँ पर कितना निकल गया है 3 और 17 21, यहाँ पर आ गया दोस्तों 213। ठीक है, 213। और P और Q का मान देख लेते हैं, P और Q का मान। ठीक है, P प्लस Q। ठीक है, P प्लस Q। P प्लस Q दोस्तों क्या दिया है, 66 दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं P और Q कितना दिया है, 66। इसका अंक दोस्तों कितना है, 1 और 2, यानी कि इसका अंक कितना है, 2 है। तो इसको 2 से हम लोग गुना कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13। ठीक है, इसका आ जाएगा 132। ठीक है, अब अगले का देख लेते हैं। अगला है दोस्तों Q और R। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं Q और R, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे Q प्लस R। ठीक है, Q प्लस R। Q प्लस R दोस्तों कितना दिया है, 76.5 दिया है, 76.5। अंक कितना है दोस्तों, 2 है। ठीक है, अंक 2 है, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना निकल कर आएगा हम लोगों का दोस्तों, कितना निकल के आएगा 153, यानी कि दोस्तों 1500 आ जाएगा, 500 सॉरी यार 153। ठीक है, 1500 बोल रहे हैं, 153 आ जाएगा। ठीक है, कैसे दोस्तों आया, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 5 और 5 को हम लोग गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों 5 और 5 को हम लोग क्या 50-50 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होता है, 1 रुपया होता है। 50 पैसा 50 पैसा कितना होता है, 1 रुपया। ठीक है, और 76 को डबल कर दीजिए। ठीक है, 76 का डबल कीजिए, आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीनों को जोड़ लेंगे। तीनों को जोड़ने पर हमारे सामने कितना आएगा। ठीक है, तो तीनों को जोड़ने पर दोस्तों कितना आ जाएगा, तीनों को जोड़ने पर 285 आ जाएगा, या कितना आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोगों को कुछ को माइनस भी करना है। ठीक है, कुछ को क्या करना है, माइनस भी करना है, तो इसको काट देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसको काट देते हैं। अब आगे चलिए, आगे समझते हैं। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, अब हम लोगों ने क्या सबका दोस्तों निकाल लिया है, पी क्यू का आर का निकाल लिया है, पी क्यू का निकाल लिया है। अब ऊपर हम लोग लिख देते हैं सीधा। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, आसानी से। ठीक है, जीरो लेवल कर देते हैं। ठीक है, जीरो लेवल कर देते हैं। ठीक है, इसको काट देते हैं। देखिए पी क्यू और आर का मान कितना आया था दोस्तों, पी और क्यू और आर का। ठीक है, पी और क्यू का मान कितना आया था दोस्तों, तो 213 आया था। ठीक है, 213। ठीक है, और पी और क्यू का दोस्तों कितना आ गया था, पी और क्यू का हम लोगों का 132 आ गया था। ठीक है, क्यू और आर का दोस्तों कितना आया था, क्यू और आर का 153 आया था। ठीक है, कितना आया था, 153। ठीक है, 153। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों को जोड़ लेते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 5 3 8 और 1 1 2, यानी 285 आ गया। ठीक है, 285 आ गया। ठीक है, अब 285 आ गया तो पी क्यू और प्लस क्यू आर। ठीक है, यानी कि अब इसको ले लेते हैं पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस क्यू। ठीक है, ये पूरा हम लोग ले लिए, तो पूरा दोस्तों कितना आया है,
पूरा हम लोगों को कितना आया है, तो पूरा हम लोगों को देखेंगे तो 285 आया है। ठीक है, 285। ठीक है, 285। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर कितना आया है, 285। तो 285 में से हम लोग पी क्यू आर को घटा दे देंगे। ठीक है, तो पी क्यू आर कितना है, 213 है। ठीक है, 213 है। 213 में से इस 285 को घटा देंगे। ठीक है, 285 को घटा देंगे। ठीक है, 285 को घटा देंगे। ठीक है, 213 में से कितने को घटाएंगे, 285 को। हालांकि 285 को ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा क्या दोस्तों, 72 आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, 72। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ऊपर लिख सकते हैं 285 और नीचे लिख सकते हैं 213। ठीक है, बात वही हुआ है, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 7 आया। ठीक है, कट गया, तो 72 आ गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 नंबर है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या करें, ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एल एम तथा एन का औसत वजन दोस्तों 93 किलोग्राम है। यदि एल और एम का औसत वजन 89 किलोग्राम है और एम तथा एन का औसत वजन 96.5 किलोग्राम है, तो एम का वजन किलोग्राम कितना है। ठीक है, एम का वजन कितना किलोग्राम है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये मैथ का है। ठीक है, आराम से बताएंगे एकदम दोस्तों, आराम से धैर्यता पूर्वक समझिएगा, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग उसी प्रकार से करेंगे क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। तो एल और एम का हम लोग मान पहले निकाल लेंगे, इस समय सोचेंगे कि इसमें पूरा हो जाए। ठीक है, तो एल और एम का मान कितना दिया है। ठीक है, एल एम प्लस एन का मान। ठीक है, एन का मान, हाँ काहे के तो एल और एम का मान कितना दिया है, सबसे एल एम एन का मान पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, एल प्लस एम प्लस एन। ठीक है, इसका मान कितना दिया है, इसका मान जो दिया है 93 किलोग्राम दिया है। ठीक है, तो 93 में अंक कितना है, 3 है। ठीक है, तो 93 में 3 से गुना कर लेंगे। ठीक है, 93 में 3 से। ठीक है, 93 में 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 93 में 3 से करेंगे तो तीन दूना क्या होता है, 3 के 9। ठीक है, 93 में 3 से करना है, 2 लिख दिए हैं। ठीक है, 93 में 3 से, तो तीसरे का कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 और 9 27, यानी 279 आ जाएगा, 279। ठीक है, अब एल और एम में करना है, एल प्लस एम। एल प्लस एम का मान कितना दिया है, 89 दिया है। 89 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 89 में 2 से गुना करेंगे तो 778 आ जाएगा, 178। ठीक है, 178 आ जाएगा। ठीक है, और एम और एन में करेंगे, एम प्लस एन में। ठीक है, तो इसका मान दिया है दोस्तों कितना, इसका मान कितना दिया है, तो यहाँ पर एम और एन का देखेंगे तो 96.5 लिखा गया है। ठीक है, 96.5। ठीक है, तो 96.5 लिखा गया है, तो 96.5, तो यहाँ पर लिख देंगे 96। 96 दूनी क्या होता है, 96 में 2 से गुना करना है। ठीक है, 96.2 है, तो 96 में 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12 की 2 यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 की वहाँ पे 2, 6 दूना 12, 12 की 2 और 9 दूना 18, 1 19। ठीक है, तो 192 लिखा आया है। ठीक है, तो 193 इसको कर देंगे। ठीक है, 193। ठीक है, 193 इसको कर देंगे। ठीक है, 193 कैसे किए दोस्तों, क्योंकि 0.5 लगा हुआ है। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है 0.5। ठीक है, तो 193 आ गया। अब उसी प्रकार से हम इसको काट देते हैं और फिर से हम आपको बेसिक तरीके से बता देते हैं। ठीक है, बेसिक तरीके से। ठीक है, अब देखिए सबका हम लोग निकाल देते हैं पहले, एल एम प्लस एन। ठीक है, प्लस एन। ठीक है, प्लस नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है कि एक मोबाइल है, मोबाइल पर पूरा पसंद से नहीं हटेगा, एल एम और एन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एन। ठीक है, बराबर में कितना आया था, 279 आया था। ठीक है, 279। ठीक है, 279। उसके बाद एल और एम का मान कितना आया था, एल और एम का मान 178। ठीक है, और उसके बाद क्या आया था, एल और एन का मान, एल और एन का मान कितना आया था, एल और एन का मान 193। ठीक है, अब हम लोग पूरा को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, एल प्लस एम प्लस एन प्लस एम। ठीक है, तो ये कितना है, तो 178 है। ठीक है, 178 प्लस 193 है। ठीक है, प्लस 193, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है,
जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर कितना आ जाएगा 3, 8 3 कितना होता है 11, 11 की 1 और 7 और 9 कितना होता है, तो 7 और 9, ठीक है। 7 और 9 कितना हो जाएगा, 9 1 10, 16 1 17, 17 की 7, ठीक है, 17 की 7 और 1 1 2, 1 हासिल 3, ठीक है, 371 आ गया। तो 371 आ गया, तो 371 में हम लोग माइनस कर लेंगे। 371 में दोस्तों 371, ठीक है, इसको भी काट देते हैं। 371 हमारा टोटली आया है, ठीक है, 371, ठीक है। अब इसको हम लोग काट देते हैं और यहाँ पर लिखा है एम का वजन बताइए, ठीक है, एम का वजन बताइए, ठीक है। तो 371 आया, तो एम का मान दोस्तों कितना आया, ठीक है, तो एम का मान कितना है 279 है, ठीक है, 279 है, ठीक है, 279, ठीक है। तो 279 में से हम लोग एम का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 279, ठीक है, 279 प्लस एम, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 371 आ जाएगा, ठीक है। 300 बराबर में 371 लिख देंगे, जो हमारा टोटली मान आया था एल एम एन एम का, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एम का मान निकालने के लिए सीधा भी हम वहाँ पे घटा सकते थे, लेकिन सीधा नहीं घटाए, एक एक को तोड़कर बता रहे हैं। 371 में से माइनस 279 करेंगे, हमारा 92 दोस्तों निकल के आ जाएगा, ठीक है। 92 हमारा राइट आंसर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं, स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि आपको दोस्तों एक ही बोर्ड पर पूरा हटा दे, ठीक है, थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, ठीक है, इस पर, ठीक है। उसी को दोस्तों एक बड़े स्क्रीन पर बताते तो इतना समय ही हटा देते, ठीक है। आप लोगों को छोटा दिखता, लेकिन दोस्तों हमको बड़ा दिखता वहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर है, ठीक है, 30 नंबर है, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 संख्याओं का औसत दोस्तों, 6 संख्याओं का औसत 32 है, 6 संख्याओं का औसत 32 है। यदि प्रथम 3 संख्याओं का प्रत्येक संख्या में दोस्तों 4 घटाया जाता है तथा अंतिम के 3 संख्याओं में प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाता है, तब नया औसत ज्ञात करना है, ठीक है। तो नया औसत दोस्तों ज्ञात करना है, ठीक है। इसको ऊपर थोड़ा कर दें, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे निकालना है। प्रथम हम लोगों को कितना पूछा है, 6 अंक दिया है, तो 6 अंक सबसे पहले लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 6, यहाँ पे 6 को थोड़ा बढ़िया, यहाँ पे 6 हो गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों 6 संख्या दिया है, 6 लिख दिए। बराबर में कितना दिया है, बराबर में हम लोगों का 32 दिया है, तो बराबर में 32 लिख दिया, ठीक है, बराबर में 32, ठीक है। थोड़ा अच्छे से 32 को लिख दिया, ठीक है, बराबर में 32 लिख दिया, ठीक है, बराबर में 32, ठीक है, 32। यहाँ पर 3 संख्या धरेंगे, यहाँ पर भी 3 संख्या धरेंगे, ठीक है, 3 संख्या धरेंगे, ठीक है। तो 3 3 संख्या धरेंगे दोस्तों, बराबर में 3 3 संख्या, ठीक है, 3 3 संख्या। तो इसमें कितना है, माइनस का दोस्तों 4 है, ठीक है, माइनस का 4। यहाँ पर सारा कुछ लिखा गया है, प्रत्येक में पहले 3 यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, प्रत्येक में क्या लिखा गया है 3, तो माइनस का 4 यहाँ पे आ जाएगा। और प्लस में दोस्तों 2 जोड़ा गया है, यहाँ पर 2 जोड़ा गया है, ठीक है, 2 जोड़ा गया है, तो यहाँ भी हम लोग लिख लिए, ठीक है, यहाँ पर भी हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर 4 घटाना है और 2 जोड़ना है, सारा कुछ लिखा गया, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल खेला है, ठीक है, टोटल खेला है। 6 और गुना 32 कर देंगे, 6 गुना 32 कर देंगे तो हम लोग का 192 निकल के आ जाएगा। कितना, 192, ठीक है, 192 निकल के आ जाएगा। 192 में दोस्तों 192 में माइनस का 6 करेंगे तो 186 आ जाएगा, 186, ठीक है। अब 186 में दोस्तों इसी 6 संख्याओं को कटा देना है, ठीक है। तो 186 में से इसी से 6 को कटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कट के आएगा 36 18, ठीक है, 36 18 कट गया और 6 के एक बार, ठीक है, यानी 31 हमारा राइट आंसर आ गया, 31, ठीक है, 31 हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। जो लोग समझ गए होंगे उनके लिए बहुत बहुत बधाई, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ। अगला क्वेश्चन हमारा है 31 नंबर, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई, ठीक है, एक्स कामा वाई और जेड का औसत वजन 74 किग्राम है। अगर एक्स और वाई का औसत वजन 68 किग्राम हो जाए, ठीक है, 68 किग्राम हो जाए या हो, ठीक है, और वाई और जेड का औसत वजन 78 किग्राम हो तो वाई का वजन क्या होगा, ठीक है, वाई का वजन क्या होगा, ठीक है। 68 और 78 में अंतर समझिएगा, ठीक है। चलिए
तो यहाँ पर हम लोग एक एक तोड़ कर देखते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, 68 दिया है हम लोगों का, कहाँ, यहाँ पे 68 दिया है, ठीक है 68। तो 68 दिया है और 68 में दोस्तों एक्स वाई का मान है, ठीक है। तो एक्स वाई का मान दोस्तों कितना होता है, सीधा हम लोग मान लिखेंगे, ठीक है। तो 68 में हम लोग क्या कर देंगे, एक्स वाई का मान दोस्तों कितना है, 2 है, ठीक है। इनका अंक कितना है, 2 है, तो 2 है तो इन दोनों में गुना करेंगे तो कितना, 8 दूना 16 और 6 दूना 12, 12 एक 13, 136 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पर 78 कितना के दिया है, वाई और जेड का, ठीक है, वाई और जेड का, ठीक है। तो 78 और 2 में गुना कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 156, ठीक है। 8 दूना 16 और 7 दूना 14, 1 15, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 6 12 की 2, 5 3 8 1 9 और 1 1 2, 292 आ जाएगा, 292। अब 292 यहाँ पे आ गया, 292, ठीक है, 292 आ गया, ठीक है। यहाँ पर टोटल हमें जोड़ने पर कितना आया, 292 आया, ठीक है। अब हम लोग 292 में किसको घटाना है, ठीक है, 292 में से किसको घटाना है, ठीक है। तो 292 में से किसको घटाएं तो 70 आ जाए, ठीक है, किसको घटाएं तो 70 आ जाए, ठीक है। तो 292 में से हम लोग किसको घटाएं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 292, ठीक है, 292। अब 292 में से हम लोग क्या घटाएंगे दोस्तों, 292 में से हम लोग क्या घटाएंगे, 292, ठीक है। 292 में से 136 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 136 घटाते हैं तो 136 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 12 12 में से 6 गया 6, ठीक है 6, यहाँ पे तो 0 आ गया लेकिन 70 दिया है, ठीक है 70 दिया है। तो 70 दिया है तो 1 मिनट दोस्तों, 8 4 12 की 2, ठीक है 8 4 12 की 2, 7 दूना 14, 1 15, ठीक है 15 15 और यहाँ पे यहाँ पर दोस्तों 222 घटाएंगे, 222 घटा के देखते हैं, ठीक है 222, ठीक है 222, ठीक है 222 घटा के देखेंगे तो 0 और यहाँ पर 22 आया, ठीक है 22 और 7 29, 22 और 7 29 70, ठीक है 222 घटाने पर आ रहा है, ठीक है 222 घटाने पर 70 आ रहा है, तो राइट आंसर हमारा 70 आ चुका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसमें थोड़ा डाउट है, इसको थोड़ा देख करके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा डाउट हमें लग रहा है तो ठीक है, इसे देखकर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। चलिए जय हिंद जय भारत।